एक बार फिर से आपका एजुकेशन टर्निंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस क्लास बाय आज़ाद सर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आज़ाद सर और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यानी मैट्रिक क्लास के हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड का पहला अध्याय जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को जानेंगे और लास्ट तक आप जुड़े रहें। इस चैप्टर से, इस अध्याय से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और जो भी क्वेश्चन संभावित है पूछे जाने की, मैं उन सभी पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आइए तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में जाना जाए। सबसे पहला कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह कौन सी विधियां है? तो जैसा कि लिखा हुआ है गद्य, ठीक, यह गद्य खंड का एक अंश है, हिस्सा है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा सवाल आता है कि लेखक से कोई भी अध्याय पढ़े तो लेखक से जुड़ी जितनी भी जानकारी है उसे आप संग्रह करने की कोशिश कीजिए। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था इनका जन्म, ठीक। और इन्हें भला कौन नहीं जानता है? भारत का जो संविधान है, जिसके बदौलत आज भारत जैसे विशाल विविधताओं से भरे देश का संचालन हो रहा है, यानी संविधान के बदौलत, उस संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो उसका भी जवाब क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। 6 दिसंबर 1956 में। आइए इस अध्याय से और भी सवाल पूछता है, जैसे इनकी लेखक की प्रमुख रचना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में एक समाज सुधारक के रूप में उनकी बहुत महती भूमिका है, लेकिन ये लेखन कार्य में भी काफ़ी रुचि लेते थे। इनकी प्रमुख कृतियों में द कास्ट इन इंडिया काफ़ी प्रमुख है। दूसरा है द अनटचेबल्स यू आर दे, जिसमें शूद्रों के ऊपर जो समाज में छुआछूत की जो भेदभाव की भावना थी उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उसके बाद हु आर शूद्राज, ठीक। तो ये 3 इनकी प्रमुख कृतियाँ है। इसके अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी बहुत सारी इनकी कृतियाँ हैं। एक सवाल ये भी पूछता है कि यह जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यह कहाँ से संकलित है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक प्रकार की भाषण थी, स्पीच थी, जिसे वह बोल नहीं पाए लेकिन उसे सही से लिख पाए। उसी का एक अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसमें जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इसके दोनों रूपों पर, इसके पहलुओं पर चर्चा किए हैं। तो इस दौरान अंबेडकर साहब बताते हैं कि सभ्य समाज की आवश्यकता, सभ्य समाज, एक आदर्श समाज की जो जरूरत है वह श्रम विभाजन। लेकिन होता क्या है कि लोग जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानता है। यानी इसमें सवाल एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि श्रम विभाजन
जाति प्रथा जो है उसके पोषक जो हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वे क्या तर्क देते हैं। तो आइए इसको जाना जाए। जो जातिवाद के पोषक हैं उनका मानना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना जरूरी, यानी श्रम का जब बंटवारा होगा तो कार्य करने में आसानी होगी और इस तरह से सभ्य समाज का निर्माण होगा। और ऐसे सोच वाले जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन मानते हैं, लेकिन जो कि सरासर गलत है। लेखक का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप नहीं है। जाति प्रथा लेखक के अनुसार एक प्रकार का कोड़ है, हमारे समाज के लिए यह बीमारी है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार जाति प्रथा पेशा बदलने का हमें अधिकार नहीं देती है। यानी जो इंसान जिस जाति विशेष में जन्म लिया उसको जन्म से ही उस जाति की टीका मतलब लग जाती है, जिसके कारण वह अपना पेशा बदल नहीं सकता। इससे क्या होता है कि उसके जो आत्मशक्ति है वह दब जाता है, वह निकल नहीं पाता है। इसका दूसरा हानि है कि उबाऊ तरीके से कार्य करने पर व्यक्ति विवश हो जाता है। मतलब कि आपको अगर कोई काम दिया जाए, अगर उस काम में मन नहीं लगे तो उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाइएगा। यही कमी उन्होंने बताया जाति प्रथा की। तो इस तरह से इस चैप्टर की जो मुख्य तथ्य है, इसमें जाति प्रथा के जो बुराइयां हैं उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबेडकर साहब के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। दे देगा कि निम्नलिखित में अंबेडकर साहब की प्रेरक व्यक्तियों में कौन शामिल थे। तो ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फुले जी, ये तीनों व्यक्ति अंबेडकर जी के प्रेरक थे। उनसे प्रेरणा लेकर वे अपने मंजिल को प्राप्त किए। सवाल ये भी आता है कि जाति प्रथा के क्या दोष है। तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें व्यक्ति न चाहते हुए भी जन्मजात यानी जन्म से ही पेशा से जुड़ जाता है। सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, ठीक, वह कितने खंडों में प्रकाशित है। तो आप याद रखिएगा वह 21 खंडों में प्रकाशित है। यह पूछा हुआ भी है और इसकी पूछे जाने की संभावना भी है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है। वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन जो आंसर होगा वह होगा जाति प्रथा। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में गोधूली भाग 2 के प्रथम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित मैट्रिक बोर्ड में आने वाले तमाम प्रश्नों को देखें और इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल जीएस क्लास बाय आजाद सर को सब्सक्राइब करें।